सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the lesson This is Geordie's phone continued. That means आज की इस वर्कशीट में हम दिस इज जॉर्डीज फोन लेसन का कंटिन्यूइंग पार्ट समझेंगे। एज यू ऑल नो, कुछ वर्कशीट्स में जो लास्ट वर्कशीट्स आई हमारी उसमें हमने इसको समझा था, डिफरेंट पार्ट में समझा था। तो आज उससे आगे क्या हुआ वो हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने होंगे। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिसके आंसर आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर ए। Answer the following questions. Question number 1 is wild animals live in village or at our home. यानी जो जंगली जानवर होते हैं वो गांव में रहते हैं या हमारे घर में रहते हैं। ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स? Oh, that is false. Now the second question. Write the name of some animals you are afraid of. यानी कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम लिखिए जिनसे आप डरते हैं। तो ये तो मेरी सजेशन है क्योंकि मुझे भी डर तो लगता ही है। जैसे डॉग है, काऊ है, बफेलो है, इनसे थोड़ा सा डर लगता है। आपको जिनसे डर लगता है, जिन एनिमल से डर लगता है, आप उनके नाम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 2 क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल। आपको अपने जो फेवरेट एनिमल है उसकी 2 क्वालिटीज लिखनी है। तो देखिए, माई फेवरेट एनिमल इज डॉग एंड ही इज ऑलवेज फेथफुल एंड केयरिंग टू अस। तो मेरा जो फेवरेट एनिमल है वो तो डॉग है और उसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, वो फेथफुल भी है और मेरी केयर भी करता है। आप यहाँ पर अपना फेवरेट एनिमल लिख सकते हैं और उसकी 2 क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। नाउ बी पार्ट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब हमें लेसन में से ही दिया गया एक पैसेज को पढ़ना है और उसको समझना है। तो अभी तक हमने समझा था कि एक दिन जॉर्डी और उसके फादर जब शिकार के लिए फॉरेस्ट में गए थे तो वहाँ पर एक अजगर ने उन्हें काट लिया था। और जो जॉर्डी था उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए एक डो होता है, दैट इज़ मादा हिरनी जो होती है, फीमेल हिरनी जो होती है, तो उसको मार डाला था और उसके लिवर से अपने फादर को ठीक किया था। लेकिन इस चक्कर में जो उन्होंने बाद में नोटिस किया कि उसका छोटा सा जो बच्चा था वो वहाँ रह गया था। अब वो कैसे रहेगा, बिना दूध के अपनी माँ के कैसे रहेगा? बस यही जो विचार थे वो उन दोनों के मन में चल रहे थे। जब वो घर आए तो उसके पिता भी इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा। तब जो जॉर्डी था उसने अपने पिता को कहा, उनको कन्विंस किया कि वो उस जो फॉन है यानी जो हिरनी का बच्चा है उसको वो अपने घर में लेकर आएगा। उसने अपने पिता को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया क्योंकि जंगल में दोबारा जाना खतरनाक हो सकता था। जब उसके पिता मान गए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी माँ को समझाइए। तो माँ को भी उसने समझाया। फिर उसके आगे क्या हुआ वो हम देखते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, यानी जो माँ थी उन्होंने बहुत उत्सुकता से पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे ना? देन जॉर्डी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं जो है डिनर से पहले ही निश्चित आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉर्डी अप बिहाइंड हिम। जो मिलविल उसके साथ में गया था उसने क्या किया, अपने हॉर्स को माउंट किया, नहीं उसके ऊपर वो जो गद्दी वगैरह रखते हैं वो किया और उसने क्या किया, जॉर्डी को उसके ऊपर बिठाया अपने पीछे। ही सेड टू मिलविल, फिर जॉर्डी ने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, क्या जो वो हिरन का बच्चा है, हिरनी का बच्चा, वो अभी भी वहीं पर ही होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में? विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, उसने कहा हम उसको ज़रूर ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही, लेकिन तुम ये कैसे पहचानोगे कि वो मेल वाला फ़ॉन है, कहीं वो किसी और का फीमेल फ़ॉन हुआ तो उसने क्या जवाब दिया, किसने? जॉर्डी ने। द स्पॉट्स वर इन अ लाइन, जो उसके ऊपर स्पॉट्स है ना वो एक लाइन में है। ऑन अ डॉ फॉन passes the spots are every which way, मतलब उसके आगे उसने ये बताया था कि जो एक डो का जो फॉन होता है यानी जो मेल चाइल्ड होता है
नर जो हिरन होता है उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, जबकि जो मादा हिरनी होती है ना उसके स्पॉट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। तो ये उसकी पहचान थी। तो चलिए अब हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। नाउ द सी पार्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स में आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है, सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स इज स्टिल देयर। किसने कहा था कि वो फॉन जो है वो अभी भी वहीं पर ही होगा। तो ये पूछा था, किसने पूछा था आप बताइए? जॉडी ने पूछा था। किससे? मिलविल से पूछा था। तो यहाँ पर जॉडी आ जाएगा, जॉडी सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स इज स्टिल देयर। फिर उसके बाद है विल फाइंड हिम इफ ही डैश इज अलाइव। कौन? डॉ या फॉन? इफ फॉन इज अलाइव, क्योंकि अब तो फॉन को ही ढूंढने जा रहे थे ना। नाउ द डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माँ बैक्स्टर asked anxiously, you'll not be gone along. Who is you? कौन था? किसको पूछ रही थी माँ कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे? यू कौन है इसमें, जॉडी या मिलविल? तो वो जॉडी से कह रही थी। जॉडी इज द राइट आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ यू नो इट्स अ ही हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तुम कैसे पहचान पाओगे कि वो एक मेल है? तो ये किसने क्वेश्चन किया था? जॉडी ने किया था, मिलविल ने? मिलविल ने। इसका आंसर है मिलविल। एंड द फिफ्थ इज हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फॉन वॉज ही और शी। उसको कैसे, यानी जॉडी को कैसे पता चलेगा, कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो फॉन है यानी हिरन का बच्चा है वो ही है या शी है, यानी वो नर वाला हिरन है या मादा वाली हिरन है। तो देखिए इसका आंसर है, जॉडी न्यू दैट द फॉन वॉज अ मेल बिकॉज द स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी वर इन अ लाइन। जॉडी को पता था कि जो फॉन है वो एक मेल है और उसके स्पॉट्स जो हैं, उसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स होते हैं डियर की बॉडी के ऊपर, तो वो सारे एक ही लाइन में हैं। हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट ऑन द बॉडी ऑफ डो फॉन द स्पॉट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसके पिता ने बताया था कि जो एक मादा हिरनी होती है उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि आज का जो पार्ट था लेसन का वो कैसा था, उसके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी। तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।